हैं और इसी प्रताड़ना के तहत राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 फरवरी को। 10 फरवरी के बाद भी राघव मगुंटा के पिताजी एमएसआर इस बात पे कायम रहते हैं कि उनकी अरविंद केजरीवाल जी से एक्साइज पॉलिसी पर कोई बात नहीं हुई। राघव मगुंटा रेड्डी के भी बार बार बयान होते हैं, वो भी इस बात पर कायम रहता है कि उसका अरविंद केजरीवाल से एक्साइज पॉलिसी पर उनकी कोई बात नहीं हुई। लेकिन 5 महीने जब राघव मगुंटा रेड्डी जेल में रहता है तो राघव मगुंटा रेड्डी भी टूट जाता है, उसके पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी भी टूट जाते हैं। वो अपना बयान पलटते हैं। 16 जुलाई को वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ अपने तीसरे बयान में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देते हैं और 18 जुलाई को उनके बेटे को बेल मिल जाती है। ये सारा सीक्वेंस ये दिखा रहा है कि जब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं आता, हर गवाह पर दबाव बनाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान आता है, गवाही बंद हो जाती है, बयान लेना बंद हो जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के बयान को ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन में दर्ज कर लेती है। और अब जिस तरह से शरद रेड्डी का और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते का खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्टेटमेंट बाहर आने के बाद, फरवरी 28 को राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी का भी भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है वो सामने आ गया। 28 फरवरी को दोनों पिता और पुत्र ने टीडीपी, जो भारतीय जनता पार्टी का एलआई है, जो एनडीए का घटक दल है, 28 फरवरी को एमएसआर और उनके सपुत्र राघव मगुंटा टीडीपी ज्वाइन कर लेते हैं। और कल 29 अप्रैल को पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी के एलआई टीडीपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल जाता है। तो जिस साउथ लॉबी की बात हम पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, ईडी द्वारा प्लांटेड खबरों में सुन रहे हैं, ईडी की वकीलों की दलीलों में सुन रहे हैं, उस साउथ लॉबी का रिश्ता साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से है। साउथ लॉबी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए चंदा देता है और साउथ लॉबी के एक महत्वपूर्ण शराब कारोबारी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनका बेटा राघव मगुंटा बीजेपी के एलआई टीडीपी में शामिल होते हैं और एनडीए की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो साउथ लॉबी का, शराब कारोबारियों का सीधा सीधा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। तो मैं आज ईडी को यह चैलेंज करना चाहती हूं कि अगर आप वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं तो इन सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लेके आइए।